जय श्री राधे कृष्णा। आज आप सभी भादो मास के तीसरे अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। अब तक की कथा में गोलोक धाम के विस्तार के बारे में आप सबने सुना। अब आगे की कथा श्री नारायण नारद मुनि को सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुने, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने एक तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो सजल जलधारा के समान श्याम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परमानंदजनक तथा त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। उसी तेजपुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मुस्काहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछी चितवन से निहार रहे थे। उनका प्रसन्न मुखारविंद मंद हास्य की छटा से सुशोभित थी। दोपहरिया के फूल की शोभा को चुराने वाले उनके लाल लाल अधर और ओष्ठ बड़े मनोहर थे तथा वे बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो गए थे। अतः उन सब देवताओं ने पुनः भगवान की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी भ्रमर आपके चरणारविंद में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषध देकर मेरी जन्म मरण के रोग से रक्षा कीजिए तथा मुझे सुदृढ़ एवं अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, प्रभो, भव सागर में डूबा हुआ मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणारविंदों की भक्ति दीजिए। धर्म बोले, मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषयी रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देता है तथा आपके चरणारविंदों में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हित कर एवं सत्य वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो। यहाँ तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। शिव के आश्रम में रहने वाले लोगों को कुशल पूछना उचित नहीं है। यहाँ आकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्यकाल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं। समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता तथा शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। देवताओं, जो मेरे भक्त हैं वे सदा निसंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहार का भी संहारक तथा पालक का भी पालक, परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ये शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उद्धत रहते हो, इसलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं।
ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्म फल का दाता तथा कर्मों का निर्मूलन करने वाला हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूँ उनकी रक्षा कौन कर सकता है, तथा मैं जिनका पालन करूँ उनको मारने वाला भी कोई नहीं है। मैं सबका सृजन पालन और संहार करता हूँ, परंतु भक्त मेरे नित्य देही हैं, उनके संहार में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना में तत्पर रहते हैं, अतः मैं भी सदा भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहता हूँ। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते और बारंबार जन्म लेते हैं, परंतु मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। वे सदा निसंक और निरापद रहते हैं। इसलिए समस्त विद्वान पुरुष मेरे दास्य भाव की अभिलाषा रखते हैं, दूसरे किसी वर की नहीं। जो मुझसे दास्य भाव की याचना करते हैं वे धन्य हैं, दूसरे सब के सब वंचित हैं। देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अब तुम लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर सत्य तथा समयोचित बातें कही। गोपों और गोपियों, सुनो, तुम सब के सब नंदराय जी का जो उत्कृष्ट ब्रज है वहाँ जाओ, उस ब्रज में जाकर अवतार ग्रहण करो। राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री है और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई है। वास्तव में पितरों की मानसी कन्या है तथा नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती है। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से उनका ब्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र नंद ब्रज में जाओ। कमलानने, मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ ही एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। मुने, यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विह्वल होकर वहाँ रो पड़ी और अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। गोपों और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के घर शुभ घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बातें पूरी होते ही वहाँ सब लोगों ने देखा एक श्रेष्ठ उत्तम विमान आ गया। वह श्रेष्ठ मणि रत्नों से सार तत्व तथा हीरक से विभूषित था। लाखों श्वेत चंवर तथा दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह अग्नि शुद्ध सूक्ष्म गेरुए वस्त्रों से सजाया गया था। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए, जिनके 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीताम्बर पहन रखा था। उनके वाम भाग में सुरम्य शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहरा ज्ञान रूपा तथा विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती दिखाई दी, जिनके हाथों में वेणु वीणा और पुस्तकें थी। वे भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ती थी। उन महान नारायण के दाहिने भाग में शरतकाल के चंद्रमा सी प्रभा तथा तपाए हुए स्वर्ण की भांति कांति से प्रकाशमान परम मनोहरा और रमणीया देवी लक्ष्मी दृष्टिगोचर हुई, जिनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान खेल रही थी। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण देव को तिरछी चितवन से निहार रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुँचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सब के सब सानंद उठकर खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देवर्षि गण सामवेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको विस्मय हुआ। इसी समय वहाँ एक दूसरा स्वर्णमय रथ आ पहुँचा।
उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनकी 4 भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीताम्बरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मुने उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सबने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वे भी वहीं श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण शरीर में विलीन हो गए। यह दूसरा महान आश्चर्य देखकर उन सबको बड़ा विस्मय हुआ। श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहाँ तुरंत ही स्फटिक मणि के समान गौर वर्ण वाले संकर्षण नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी उतावली में थे। उनके सहस्त्रों मस्तक थे तथा वे 100 सूर्यों के समान दे दीप्यमान हो रहे थे। उनको आया देख सबने उन विष्णु स्वरूप संकर्षण का स्तवन किया। नारद उन्होंने भी वहां जाकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वर की स्तुति की तथा सहस्त्रों मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणारविंद में लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म ये चारों वहाँ एक स्थान पर खड़े हो गए। इस बीच में देवताओं ने वहाँ दूसरा उत्तम रथ देखा, जो स्वर्ण के सार तत्व का बना हुआ था और नाना प्रकार के रत्न निर्मित उपकरणों से अलंकृत था। मुने वह देवताओं और दानवों के रथों से बहुत बड़ा था। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा ने यत्न पूर्वक उस दिव्य रथ का निर्माण किया था। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी। उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी के सहस्त्रों भुजाएं थी और उनमें भांति भांति के आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंदहास की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर दिखाई दे रही थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश और कार्तिकेय ने परात्पर श्री कृष्ण ने शंकर, धर्म, संकर्षण तथा ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों देवेश्वरों को निकट आया देख वे सब देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बिठा लिया। वे रमा आदि देवियां पार्वती को देखकर शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईश्वरी को रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया। विप्रवर, नारद, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ये तीनों देवियां परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहां एक आसन पर बैठी। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां पार्वती से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी माया स्वरूपिणी देवी, तुम अंश रूप से नंद के ब्रज में जाओ और वहां नंद के घर यशोदा के गर्भ में जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में, नगरों और वनों में मनुष्य वहां की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा करेंगे और आनंद पूर्वक नाना प्रकार के द्रव्य तथा दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित करेंगे। शिवे, तुम ज्यों ही भूतल का स्पर्श करोगी, त्यों ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा के सूतिकागार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और तुम्हें लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से तुम पुनः शिव के समीप चली आओगी और मैं भूतल का भार उतारकर अपने धाम में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर तुरंत ही 6 मुख वाले स्कंद से श्री कृष्ण बोले, वत्स सुरेश्वर, तुम अंश रूप से भूतल पर जाओ और जामवंती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म ले। मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। नारद ऐसा कहकर राधिकानाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे।
फिर देवता देवियां गोप और गोपिकाएं भी बैठ गई। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्रीहरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन जगदीश्वर से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दीजिए। महाभाग, आज्ञा कीजिए कि भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूँ, सुनो। कामदेव रुक्मिणी के पुत्र होंगे तथा संबासुर के घर में जो छाया रूप से स्थित हैं वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। भारती शोणितपुर में जाकर बाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट हो रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने से उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य, तन्या, यमुना, गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालिंदी नाम वाली पटरानी होगी। तुलसी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होगी। वेद माता सावित्री नग्रजित की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती सेव्या होगी। रोहिणी राजकन्या मित्र वृंदा होंगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होंगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होंगी। ये रुक्मिणी आदि 9 स्त्रियां हुई। इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंश से जामवती होंगी। ये 10 पटरानियां बताई गई हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।